हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक थ्योरी को आपको बताया और बेसिक थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी अगर आप जानिएगा तभी क्वेश्चंस को आप समझ पाइएगा या फिर बना पाइएगा। तो अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, आप पहले उसको देखें और तब इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, थ्योरीज का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद भी 2 क्लासेज और आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का, तब जाके यह टॉपिक कंप्लीट होगा। लेकिन इन सभी क्लासेस को समझने के लिए थ्योरी क्लास आपका देखना बहुत ज़रूरी है। तो आ जाइए, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। हमने जब पिछले दिन सिंपल इंटरेस्ट का पहला पार्ट डाला तो उसमें हमने सिर्फ एक चीज आपको बताया था कि परसेंटेज ब्याज सिर्फ आपको निकालने आना चाहिए, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए तो पूरे टॉपिक को हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। परसेंटेज ब्याज निकालने का हमने आपको 4 तरीका बताया था। पहला रेट गुने टाइम, अगर रेट और टाइम दोनों अवेलेबल है तो फिर आप रेट गुने टाइम कर लीजिए, परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। परसेंटेज ब्याज यानी कि प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस तरीके से शब्द का प्रयोग किया है कि धनराशि 2 गुना हो गया, धनराशि 5 गुना हो गया, तो यहाँ भी परसेंटेज ब्याज निकल जाता है। जितना गुना बोलेगा उससे 1 घटा के 100, जैसे 2 गुना का मतलब 100% ब्याज होता है, 3 गुना का मतलब 200% ब्याज होता है। तो दूसरा तरीका बताया था। तीसरा तरीका हमने आपको बताया था कि ब्याज अगर भिन्न के रूप में रहे, आप उसको केवल 100 से गुना करिए, ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और चौथा तरीका हमने आपको बताया था कि ब्याज अगर रुपया के रूप में दे दे, ब्याज तो दे बट ब्याज अगर रुपया के रूप में दे तो आप उसमें मूलधन के 1% से भाग करना, ब्याज आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी चारों मेथड का आज हम लोग यूज करके क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि किस दर से, यानी कि रेट पूछा है, दर से यानी कि रेट 4000 रुपए का मूलधन देखो दे रखा है 4000 रुपए, 5 वर्ष में, टाइम 5 वर्ष है, साधारण ब्याज 1400 रुपए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए साधारण ब्याज दिया गया है, तो साधारण ब्याज को हम एसआई से दर्शाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, कितना दिया गया है 1400 रुपए। और यह जो साधारण ब्याज आपका दिया गया है यह रुपए के रूप में है, देखो 1400 रुपए हो जाएगा। तो अगर साधारण ब्याज रुपए के रूप में देना तो आप इसमें मूलधन के 1% से भाग करो। तो मूलधन 4000 है, इसका 1% कितना होगा 40। 1% निकालना हम सिखाए थे, किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो आप उसमें 100 से भाग करो। जैसे 500 का 1% क्या होगा, तो 500 में आप 100 से भाग कर लीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 5 हो जाएगा। 1000 का 1% क्या होगा, तो 1000 में 100 से भाग कर लीजिए, यह कैंसिल 10 हो जाएगा। 1%, 1000 का 1%, तो प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 ही होगा तो 100 हो जाएगा। 962 का 1% क्या होगा, 962 में 100 से भाग कर लीजिए, 100 से भाग करने का मतलब है 2 अंक के बाद 9.62। 4 का 1% क्या होगा, 4 में 100 से भाग कर लीजिए, 100 से भाग करने का मतलब 2 अंक के बाद 0.04। तो किसी भी संख्या का अगर 1% निकालना होगा तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप मूलधन के 1% से भाग, किसी भी संख्या का ब्याज को अगर किसी भी संख्या का अगर 1% निकालना होगा तो हम उसमें भाग करेंगे कितना से, 100 से भाग करेंगे। यही चीज़ अभी आपको समझा रहे थे, 1% का मतलब होता है उसमें 100 से भाग। तो ब्याज अगर रुपया के रूप में दे तो उसमें मूलधन के 1%, तो 4000 का 1% कितना 40, इससे भाग करिएगा ना, तो ब्याज आपका अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटिएगा 35, यानी कि 35% आपका परसेंटेज ब्याज हो गया। ब्याज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। और एक बार परसेंटेज ब्याज मालूम हो गया, जैसा कि यहाँ पे मालूम हो चुका है परसेंटेज ब्याज मालूम हो गया, तो परसेंटेज ब्याज में आप टाइम से भाग कर लीजिए। टाइम कितना होता है 5, इससे क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। तो रेट आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का 7%। बस कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो ना तो आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 1400 में 40 से भाग करेंगे 35 होगा और 35/5 यानी कि 7%। हमने एक शब्द और वहां पे बोला था थ्योरी क्लास के दौरान कि रेट और टाइम में से कुछ भी निकालना होगा ना तो पहले हम परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे, और एक बार परसेंटेज ब्याज मालूम हो गया तो इसमें टाइम से भाग करेंगे, रेट निकलेगा, और रेट से भाग करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पे 16 रुपए नहीं है, यह आपका 1600 रुपए है। ठीक है, 1600 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मूलधन 1600 रुपए है।
अब समय दिया है 2 वर्ष 3 महीना, तो देखो समय जो 2 वर्ष 3 महीना दिया है इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो वर्ष में है उसको तो पूर्णांक में लिखेंगे और जो महीना के रूप में है उसमें भाग करेंगे 12 से, यह भी आपका वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करना है, जो वर्ष है उसको पूर्णांक में और महीना के बट्टा में 12। अब काटिए इसको, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, अरे ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1। अब पूर्णांक तोड़िए, 4 दूना 8 और 1 9, 9/4, तो 9/4 वर्ष आपका हो जाएगा। या कितना वर्ष हो जाएगा, 9/4 वर्ष। वास्तव में क्या था, 2 वर्ष 3 महीना, 2 वर्ष 3 महीना को अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9/4 वर्ष। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में देता 3 वर्ष 4 महीना, तो 3 को पूर्णांक में लिखते हैं और 4 के बट्टा में लिखते हैं हम 12, 4 तिया 12, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, 3 तिया 9, 1 10/3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं, समय को वर्ष के रूप में कन्वर्ट कर लिए हैं। आगे साधारण ब्याज 252 रुपये। देखो 252 रुपये दे रखा है ब्याज, बट यह रुपए के रूप में दिया है। यह जो ब्याज है आपका 252 रुपये किस फॉर्म में है, सेम ही मेथड से दोनों क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ब्याज तो दिया है 252 रुपये, बट किस रूप में दिया है, रुपए के रूप में। तो ब्याज अगर रुपया के रूप में मालूम रहे तो इसमें मूलधन के 1%, तो 1600 का 1% कितना होगा, 16। इससे अगर आप भाग करते हैं तो ब्याज आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। तो ब्याज आपका निकला और यह कन्वर्ट हो गया किस में, प्रतिशत में। रुपया वाला ब्याज 252 है ना, तो इसमें आप मूलधन के 1%, तो 1600 का 1% कितना होगा, 16। इससे भाग करिए, इससे आपका निकल जाएगा परसेंटेज ब्याज। अब परसेंटेज ब्याज हमारा निकल गया। अब परसेंटेज ब्याज में यह तो आपका टाइम है ना, टाइम से भाग करिए, रेट निकल जाएगा। तो रेट बराबर परसेंटेज ब्याज तो यही है 252 बट्टा कितना, 16, 252/16%। अब इसमें हम कितना से भाग करेंगे, इसमें हम भाग करेंगे टाइम से, यानी कि 9/4 से। 9/4 से अगर भाग करेंगे परसेंटेज ब्याज में, टाइम से भाग करेंगे, क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन है, कर लीजिए। 252/16, 252/16 और क्रॉस गुना करेंगे ना नीचे वाला को, 9/4 है तो 4/9, क्रॉस नहीं उल्टा गुना करते हैं, 4/9। जब बट्टा के नीचे बट्टा हो तो नीचे वाला को उलट के गुना, तो 9/4, 4/9। प्रतिशत इसके साथ है तो प्रतिशत रहने दीजिए। अब बाकी जो कटने वाला है उसको काट लीजिए। देखिए अगर काटिएगा 4 से तो 4 चौके 16, 4 से काटिएगा 4 छके 24 और 4 तिया 12, 9 से काटिएगा 9 सत्ते 63, यानी कि 7% आपका यहाँ पे रेट हो जाएगा। देखिए हम लोग वही नियम जो पिछले क्वेश्चन में लागू किए थे वही नियम लागू किए, बस इस बार परसेंटेज ब्याज भी बट्टा के रूप में आया और टाइम भी बट्टा के रूप में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परसेंटेज ब्याज में हम टाइम से भाग कर देंगे, हमारा रेट निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कितने समय में 72 रुपये 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 81 रुपये हो जाएंगे। 72 रुपये 81 रुपये हो जाएंगे। तो मूलधन 72, मिश्रधन कितना, 81, तो ब्याज बता दो कितना, 9 होगा ना। 72 रुपया 81 रुपया कब होगा, जब ब्याज 9 रुपया जुड़ा जाएगा। तो यह 9 रुपया रुपया वाला ब्याज हो गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, मूलधन के 1%, तो 72 का 1% 0.72। हमने जस्ट आपको बताया है कि रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग करिएगा तो परसेंटेज ब्याज, तो 72 81 हो गया, तो कितना रुपया ब्याज, 9, तो यह रुपया वाला ब्याज है ना। अब इसको परसेंटेज ब्याज में कन्वर्ट करने के लिए मूलधन के 1%, चलिए भाग करिए। अब जब भाग करिएगा तो परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। पॉइंट हटाइए, ऊपर में 00 होगा। अगर आप इसको काटते हैं 9 से तो 100 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा। 4 से काटिएगा 4 दूना 8 और 4 से इसको काटिएगा तो 25, यानी कि 25/2%। 25/2% आपका क्या निकल गया, परसेंटेज ब्याज निकल गया। ठीक है, परसेंटेज ब्याज निकल गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल गया प्रतिशत के रूप में। और परसेंटेज ब्याज निकल गया, इसमें रेट से भाग कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। तो अब 25/2 में कितना से भाग करिएगा, रेट से भाग करिएगा। रेट कितना है, 6.1/4, पूर्णांक तोड़िए तो कितना होगा, 6 चौके 24, 1 25/4, पूर्णांक तोड़िए क्या होगा, 25/4%। बस आपका क्या निकल जाएगा, टाइम। ब्याज यहाँ परसेंटेज के रूप में दिया गया है। परसेंटेज ब्याज में रेट से अगर हम भाग कर ले तो टाइम निकल जाएगा, टाइम से भाग कर ले तो रेट निकल जाएगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, बाकी का उल्टा गुना, 25/2 गुना 25/4 है, उलट के गुना करेंगे तो 4/25, यही रूल है ना।
4/25, 25 से आपका 25 गया, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी कि 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष यानी कि 2 ईयर आंसर हो जाएगा। 72 रुपये 81 रुपये, तो ब्याज तो 9 रुपया हो गया। यहाँ से परसेंटेज ब्याज निकालिए, और परसेंटेज ब्याज में हम रेट से भाग करेंगे टाइम, और टाइम से भाग करेंगे रेट। इस क्वेश्चन में यानी पूरे सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो रेट या टाइम में से कुछ भी पूछे ना तो आप पहले परसेंटेज ब्याज मालूम करना, और परसेंटेज ब्याज एक बार मालूम हो गया तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग करिएगा तो टाइम, और टाइम से भाग करिएगा तो रेट। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको हम बारी बारी से कराएंगे। अब आगे बढ़िए, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी धनराशि पर 3.5% प्रति वर्ष के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 70 रुपये। अब देखिए 3.5% पूर्णांक तोड़िए, 3 दूना 6, 7/2, 7/2% होगा। 3.5% मतलब कि 7/2%। यह हो गया आपका रेट, और टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष, तो रेट गुना टाइम किए क्या निकल गया परसेंटेज ब्याज। 4 तरीका है आपके पास परसेंटेज ब्याज निकालने का, वह पूरी तरह से डिपेंड करता है कि डाटा क्या दिया है। जब रेट और टाइम दोनों दिया जाए तो रेट गुने टाइम करेंगे, जब दोगुना तिगुना बोला जाए 1 घटा के 100 लगाएंगे, भिन्न के रूप में दिया जाए 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्याज अगर रुपया के रूप में दिया जाए, जो कि अब से पहले 3 क्वेश्चन में था, तो उसमें मूलधन के 1% से भाग करेंगे, ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे रेट और टाइम दोनों मालूम है, तो परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए रेट गुने टाइम करेंगे। अब रेट गुने टाइम अगर आप करोगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14% होगा, तो 14% आपका ब्याज हो गया। जबकि ब्याज कितना है, साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत होगा 14%। ब्याज तो मूलधन पे ही जोड़ा जाता है, मूलधन का 14%, इतना ही तो ब्याज होगा। रेट गुने टाइम अगर करोगे तो रेट इतना है, टाइम इतना है, तो 14% ब्याज। किसका 14%? मूलधन का। तो मूलधन का 14% ब्याज होगा, जबकि ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में कितना 70 रुपया। मूलधन का 14% ब्याज होगा, जबकि ब्याज दे रखा है 70। काटिए 14 पंचे 70, यहाँ से पी का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, क्रॉस में गुना तो 500, तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारा 500 रुपये। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका देखिए डायरेक्ट क्या है कि 70 रुपया ब्याज है, ठीक है, जबकि परसेंटेज में यह कितना है 14%, तो 14% का मान 70 रुपया हो गया। रुपया में 70 रुपया ब्याज, परसेंटेज में कितना 14, तो जो रियल वैल्यू होगा उसको ऊपर लिखिएगा और जो इसका परसेंटेज वैल्यू होगा उसको नीचे लिखिएगा। इससे 1% का मान निकलता है। ब्याज परसेंटेज के रूप में 14%, रुपया के रूप में 70, यानी 14%, दोनों ब्याज ना है 14% और 70, और 1% में 1 रुपये में, तो ताकि दोनों ब्याज इसलिए आपस में बराबर, तो 14% बराबर 70, तो 1% का मान 70/14, और मूलधन कितना यानी कि 100% का मान क्या होगा, तो हम 100 से गुना करेंगे। 14 पंचे 70, 100 गुने 5 500। इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे कि मूलधन क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है 5000 रुपए की राशि पर 8% के दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो देखो रेट मालूम है, टाइम मालूम है, रेट गुना टाइम कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा 24%। किसका? मूलधन का। तो मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 5000, 5000 का 24% या 24/100, यही तो ब्याज होगा। 8% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज कितना 8 त्रिक 24, रेट गुने टाइम। किसका 24%? मूलधन का। मूलधन 5000 है, इसका 24%, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, तो इससे 00 कैंसिल। 24 पंचे 120 और 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 1200 रुपया आपका यहाँ पे साधारण ब्याज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोला है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में टाइम दिया है तिगुना हो जाएगा। देखो यह तिगुना जो वर्ड है ना, इससे परसेंटेज ब्याज आपका पता चल जाता है। तिगुना का मतलब कितना प्रतिशत ब्याज 200%। यह जो दोगुना तिगुना वर्ड है यह अपने आप में परसेंटेज ब्याज दर्शा देता है। यह क्या बता देता है? परसेंटेज ब्याज। तिगुना का मतलब 200%, 4 गुना का मतलब 300%। पूरे डिटेल में हमने पिछले क्लास में बताया था। अब देखिए परसेंटेज ब्याज मालूम है कितना 200%, क्योंकि धन तिगुना हो गया मतलब 200% ब्याज। तो परसेंटेज ब्याज में हम टाइम से भाग कर देंगे, रेट निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो भाग कर लीजिए, 20 से काटिए, 20 दहाई 200, यानी रेट कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए ना तो बहुत ही आराम से आप अपना आंसर निकाल सकते हो, जब क्वेश्चन में दोगुना तिगुना दे दिया जाए। अगला देखिए सेम क्वेश्चन।
साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है। दोगुना का मतलब कितना हो जाएगा? 100% ब्याज हो जाता है कितने वर्ष में? 16 वर्ष में। तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग करिए, रेट निकल जाएगा। 4 से अगर इसको काटिएगा तो 4 चौके 16, 4 से काटिएगा 25, 25/4, इसको 6.1/4% लिख सकते हैं। तो रेट आपका यही 6.1/4% हो जाएगा। दोगुना बोला तो परसेंटेज ब्याज पता चल गया, और परसेंटेज ब्याज में अगर हम भाग कर दे टाइम से तो रेट निकल जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है यह। बोला यह गया है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9। देखो साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का 4/9। अच्छा रुको, आप इस चीज को देखो, यह ब्याज दिया है किस फॉर्म में? भिन्न के रूप में। तो ब्याज अगर भिन्न के रूप में रहे, इसमें 100 से गुना करिएगा तो यह प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर भिन्न के रूप में, कोई भी संख्या भिन्न के रूप में रहे, उसमें अगर आप 100 से गुना करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ब्याज भी भिन्न के रूप में रहे और इसमें भी आप 100 से गुना करिएगा तो यह भी आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोला था कि ब्याज मूलधन का 4/9, तो ब्याज भिन्न के रूप में है, 100 से गुना करेंगे परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है, ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन के अवधि के वर्ष ब्याज के वार्षिक दर के बराबर। देखो मूलधन की अवधि के वर्ष यानी कि टाइम जो है ना वह रेट के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो टाइम अगर हम x वर्ष मान लेते हैं, x ईयर मान लेते हैं, तो रेट x% हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो रेट दिया है ना टाइम दिया है। क्या बोला है कि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष यानी कि टाइम ब्याज के वार्षिक दर के बराबर यानी कि रेट के बराबर। तो रेट बराबर टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्या निकाल चुके हैं? परसेंटेज ब्याज। चूंकि ब्याज भिन्न के रूप में दिया था, 100 से गुना किए, परसेंटेज ब्याज निकल गया। यहाँ से भी तो हम परसेंटेज ब्याज निकाल सकते हैं, रेट गुने टाइम। तो x गुने x कितना हो जाएगा? x²%। यह आपका परसेंटेज ब्याज यहाँ से भी निकल जाएगा, x²%। अब यह भी परसेंटेज ब्याज, यह भी परसेंटेज ब्याज, दोनों आपस में बराबर। सोल्व करिए, प्रतिशत इधर भी, प्रतिशत इधर भी, कैंसिल हो जाएगा। आगे देख लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400/9, और यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो इसका तो रूट होगा ना। तो 400 का वर्गमूल कितना? 20, और 9 का वर्गमूल कितना? 3। 20/3, इसको 6.2/3 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू 6.2/3 आया। अगर टाइम पूछेगा तो 6.2/3 वर्ष, और रेट पूछेगा तो 6.2/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। और देख लीजिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या है। क्वेश्चन बस देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? मूलधन पर दिए जाने वाले अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर। कोई बात नहीं, ब्याज कितना है? 4/9। ऊपर वाला पर डबल जीरो लगाइएगा और इसको कर लीजिएगा अंडर रूट। 400 का वर्गमूल कितना? 20, और 9 का वर्गमूल कितना? 3। 20/3, यही आपका रेट भी हो जाएगा और यही आपका टाइम हो जाएगा। कब? जब ब्याज की वार्षिक दर समय के बराबर, जब रेट बराबर टाइम हो। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9। 1/9 है, चलिए तो हम 100/9 कर दे और अंडर रूट कर दे। 100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल कितना? 3। 10/3 यानी कि 3.1/3 वर्ष टाइम हो जाएगा, और रेट 3.1/3% हो जाएगा। बाकी अगर उस बेसिक मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9। ब्याज देखिए 1/9 भिन्न के रूप में दिया है ना, तो ब्याज भिन्न के रूप में दे तो इसमें 100 से गुना करिएगा, ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह परसेंटेज ब्याज निकल गया। अब आगे, ब्याज की अवधि उसके वार्षिक दर के बराबर। ब्याज की अवधि यानी कि समय जो है वह टाइम के बराबर है। तो टाइम हम मान लिए x ईयर, तो रेट कितना हो जाएगा? x%। अब आप यहाँ से परसेंटेज ब्याज निकालिए, क्या होगा? रेट गुने टाइम, तो x गुने x²%। तो यह आपका परसेंटेज ब्याज, यह भी परसेंटेज ब्याज, दोनों बराबर। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100/9 का वर्गमूल, यही तो होगा ना। अगर आप बाईं ओर से स्क्वायर हटाइएगा तो दाहिनी ओर वाला का रूट होगा। 100 का वर्गमूल 10 और 9 का वर्गमूल 3 यानी कि 10/3। 10/3 यानी कि 3.1/3 x का वैल्यू आया। बोला है वार्षिक दर बताइए, यानी कि 3.1/3% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी धन का 10% के दर से ब्याज कितने वर्षों में, टाइम पूछा है, धन का 2/5 होगा, ब्याज 2/5 होगा, यही बोला है ना। धन का 2/5 होगा, ब्याज भिन्न के रूप में दिया, 100 से गुना कर लीजिए, ब्याज आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
5 से काटिए, 20 दूना 20 पंचे 100, 20 दूना 40, तो 40% क्या निकल गया आपका? परसेंटेज ब्याज निकल गया। ठीक है, या क्या निकल गया? परसेंटेज ब्याज। ब्याज भिन्न के रूप में दिया था ना कि ब्याज 2/5 होगा। ठीक है, तो ब्याज भिन्न के रूप में दिया गया है, 100 से गुना करेंगे परसेंटेज ब्याज, और यह जो परसेंटेज ब्याज आपका निकला है इसमें आप भाग कर लीजिए कितना से? रेट से। परसेंटेज ब्याज में जैसे ही रेट से भाग करिएगा आपका टाइम निकल जाए, क्या निकल जाएगा आपका? टाइम निकल जाएगा। तो टाइम आपका 4 साल। 40% परसेंटेज ब्याज, रेट कितना? 10, इससे भाग कर लीजिए, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा तो टाइम मालूम, टाइम से भागा तो रेट मालूम। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5? देखिए ब्याज किस रूप में दिया है? भिन्न के रूप में। अगर हम 100 से गुना कर ले तो ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। काटिए, 5 से 20 पंचे 100, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40%। अब परसेंटेज ब्याज आपका कितना हो गया? 40%। ठीक है, जो कि क्वेश्चन को देख के पता चल गया। अब परसेंटेज ब्याज 40% है, तो परसेंटेज ब्याज में आप कितना से भाग करोगे? रेट से, तभी तो टाइम निकलेगा ना। परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा तो टाइम, टाइम से भागा तो रेट मालूम, तो 5 साल हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट या टाइम में से कुछ भी पूछे तो पहले परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे, और परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए हम देखेंगे कि डाटा क्या दिया है। दोगुना तोगुना बोलेगा, 1 घटा के 100% बोलेंगे। भिन्न के रूप में देगा, गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, रेट गुने टाइम तीसरा तरीका है परसेंटेज ब्याज निकालने का। और चौथा, अगर ब्याज रुपया के रूप में दिया है तो उसमें मूलधन की 1% से भाग करेंगे, ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज ब्याज ही एक चीज़ आपको समझना है, और यही चीज़ हम जो थ्योरी वाला क्लास में उसमें हमने आपको बताया था डिटेल में। अगला देखिए, किसी धनराशि का 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25। देखो साधारण ब्याज 9/25 है ना, तो ब्याज भिन्न के रूप में दिया है, 100 से गुना कर लीजिए, ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 चौके 100, 9 चौके 36%। अब देखो परसेंटेज ब्याज आपका 36%, परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग करिए, रेट निकल जाएगा। तो परसेंटेज ब्याज 36%, इसमें 6 से भाग करिए, आपका टाइम निकल जाएगा कितना वर्ष? 6 वर्ष। तो यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होगा। 9/25 है ना, ब्याज 9/25 भिन्न के रूप में 100 से गुना करेंगे, ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग करेंगे तो रेट, और रेट से भाग करेंगे तो टाइम। अगला देखिए, अगला 2 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, ब्याज मिश्रधन का 2/5। अब ब्याज मिश्रधन पे थोड़े जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ बोल दिया कि ब्याज मिश्रधन का 2/5। अब हमें इसको जनरल तरीके से नहीं बनाना होगा, अब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ब्याज किस पे जोड़ा जाता है? मूलधन पे जोड़ा जाता है, उस धनराशि पे जोड़ा जाता है जो हम उधार लेते हैं। लेकिन यहाँ बोला है कि ब्याज मिश्रधन का 2/5। अब इसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। मिश्रधन का 2/5 कहने का मतलब देखिए क्या है, कहने का मतलब है कि अगर मिश्रधन 5 तो ब्याज 2। यह क्या हो गया आपका? यह ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। और यह क्या हो गया आपका? यह मिश्रधन हो गया। मिश्रधन का 2/5 यानी कि ब्याज इतना, मिश्रधन इतना। ब्याज इतना कब होगा? जब मिश्रधन इतना होगा। तो इस दोनों के मदद से क्या आप मूलधन नहीं बता सकते हैं? 5 रुपया मिश्रधन है, इसमें 2 रुपया ब्याज है, तो मूलधन तो 3 रुपया ना होगा। अरे इस चीज को तो हम कह सकते हैं। देखो 2/5 है, ब्याज मिश्रधन का 2/5 यानी मिश्रधन 5 तो ब्याज 2। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन क्या ले कि इसमें 2 जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 3 ही होगा। तो मूलधन आपका 3 आ गया। अब यहाँ से मूलधन हम मालूम कर लिए 3। ठीक है, बहुत ही आराम से चीज़ों को समझिए। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि दर क्या होगा, तो परसेंटेज ब्याज निकालना पड़ेगा। तो देखो ब्याज तो पता है हमें 2, लेकिन यह ब्याज रुपया के रूप में है। इसमें मूलधन के 1% से भाग करिए, तो 3 का 1% 0.03 होगा। भाग करिए, यह ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 00, यानी कि 200/3% आपका निकल गया परसेंटेज ब्याज। ठीक है, 200/3% क्या निकल गया? परसेंटेज ब्याज निकल गया। और परसेंटेज ब्याज यानी कि 200/3% में आप किससे भाग करोगे? टाइम दे रखा है ना 10 वर्ष, 10 से भाग करोगे तो क्या निकल जाएगा? आपका रेट निकल जाएगा। 0 से 0 गया, 20/3 यानी कि 6.2/3%, यही आपका रेट हो जाएगा। थोड़ा सा आप सोचिएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नंबर 14। यह भी आपका बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। देखिए बोला क्या है
बोला है कोई धनराशि साधारण ब्याज के किस दर से 1/4 वर्ष में टाइम दिया है, स्वयं का 41/40, यानी 41/40 धन हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर मूलधन 40 है ना तो उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा 41, स्वयं का इतना हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन के बारे में बोला है। कोई धनराशि 7000 हो गया, इसका मतलब मिश्र धन 7000 हो गया। तो बोला है कि स्वयं के 41/40 के बराबर, यानी कि मूलधन अगर 40 तो स्वयं कितना हो गया 41, मतलब कि जो मिश्र धन है वह 41, अगर मूलधन 40। तो आप इसमें बताओ इस दोनों के मदद से क्या ब्याज निकलेगा? हाँ सर, ब्याज निकल जाएगा। मूलधन 40, मिश्र धन 41, तो ब्याज तो 1 ही रुपया होगा। चाहिए ब्याज रुपया के रूप में है, इसमें मूलधन के 1% से भाग करिए, तो 40 का 1% 0.4 होगा। 40 का 1% निकालना है तो 40 बट्टा क्या करोगे आप 100 करोगे, 0 से 0, 4/10, 10 से भाग करोगे 1 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ से देखिए पॉइंट हटाइएगा, ऊपर में क्या होगा 10, काटिए 2 से 5/2, तो 5/2% आपका क्या आ गया परसेंटेज ब्याज आ गया। अब 5/2% परसेंटेज ब्याज आ गया, इसमें आप टाइम से भाग कर लीजिए, तो 5/2% में हम भाग करेंगे कितना से 1/4 से, तो 1/4 से भाग करने का मतलब है 4/1 से गुना, यही होगा ना। हमें 1/4 से भाग करना है तो 1/4 से भाग करने के बजाय हम 4/1 से गुना करेंगे, एक ही बात होगा। काटिए 2 दूना 4, 5 दूना 10%, यही आपका क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग आज कर लिए हैं समाप्त। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन को देखे हैं, बाकी 15 से आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और भी कई टाइप का क्वेश्चंस आपका इस टॉपिक के अंदर बचा हुआ है। अगर आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट चाहते हैं इस टॉपिक का तो इसके बाद भी आने वाले वीडियो को जरूर देखें। तो आज के क्लास में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन इसके बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।